बाद वहाँ के मुख्यमंत्री चौधरी थे, वो इनाम बांट रहे थे। जब मैं उनके पास गया बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब हम भी जाट हैं, मैं भी जाट हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ के कि हम लोग रहने वाले गुजरात के थे, लेकिन मुसलमान में भी जाट हैं, सरदार सिख भी जाट हैं, और भी हमारे अनेक संप्रदाय के अनेक लोग उस जाट समाज अपने आप को जाट कहते हैं। विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे मुख्य अतिथिगण श्री अभय जी चौटाला जी, श्री यशपाल जी मलिक, हनुमान जी बेनीवाल अभी आ रहे हैं, युद्धवीर सिंह जी, राधे श्याम जी, कुबेर जी, भूपेन्द्र जी और कमल पटेल जी तथा आप उपस्थित सभी जाट समाज के मेरे बहनों, भाइयों, बंधुओं, नौजवान दोस्तों, अभी आपके समक्ष और भी हमारे प्रमुख लोग आने वाले हैं, उनकी बात आपको सुननी है, इसलिए थोड़ी देर शांति बनाए रखें। मैं तो आपके बीच का स्थानीय होने के कारण आप सबको राम राम करने के लिए आया हूँ। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने जाट समाज के प्रमुख मांगों पर अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे सत्यवीर तेजाजी महाराज जो विकास बोर्ड की हमारी मांग थी, उस मांग को उन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए जाट समाज उनका बहुत बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद देता है। मेरी उनसे बात हो रही थी। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि जो आयोजन करता है वो बैठ के उसकी रूपरेखा रखें। बोर्ड तो बन जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तेजाजी महाराज के नाम पे विकास बोर्ड बन जाएगा, लेकिन विकास बोर्ड को करना क्या है, उस विकास बोर्ड के कार्य क्या होंगे, वो विकास बोर्ड किस दिशा में काम करेगा, वो हमारे किसी क्षेत्र में काम करेगा, ये सब बैठ के समाज की तरफ से जब हम सुझाव देंगे, उनको जानकारी देंगे, उनको बताएंगे, तब जाके नियमों में समाहित होगा। खाली बोर्ड बनने से नहीं है, उसके नियम बनेंगे। और इसीलिए उस सब की तैयारी भी हमारे आयोजनकर्ता करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और उसके माध्यम से हम समाज की विकास और सेवा कर सकें। बंधुओं, जाट एकमात्र ऐसी कौम है जो सभी अनेक धर्मों में पाई जाती है। आप देख लीजिए, खाली हिंदू धर्म में ही नहीं, लेकिन मुसलमान में भी जाट हैं, सरदार सिख भी जाट हैं, और भी हमारे अनेक संप्रदाय के अनेक लोग उस जाट समाज अपने आप को जाट कहते हैं। मैं लाहौर गया था क्रिकेट टीम लेके हिंदुस्तान की, तब हमारी टीम जब जीती, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री चौधरी थे, वो इनाम बांट रहे थे। जब मैं उनके पास गया बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब हम भी जाट हैं, मैं भी जाट हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ के कि हम लोग रहने वाले गुजरात के थे, वहाँ से हम कराची और लाहौर आ गए, और मुझे खुशी है कि आप आज यहाँ आए हैं। तो वहाँ भी उनको इस बात का गर्व था, इस बात का कि मैं जाट हूँ। महाराजा रणजीत सिंह एकमात्र ऐसे जाट राजा थे। काबुल पे अमेरिका कब्जा नहीं कर पाया, रूस कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल तक जाकर राज्य किया था, कब्जा किया था, लाहौर को राजधानी बनाई, और इस प्रकार से जो वीरोचित सारे काम किए थे। आज अभी महारानी कह रहा, अभी महाराज का राजाभिषेक हुआ लंदन के अंदर, वो जो कोहिनूर हीरा पहना उसने अपने सिर पे, वो किसका था? वो जाट महाराजा रणजीत सिंह का था, जो उनके पास में है। आज उसको आज इंग्लैंड का राजा यदि सिर पे कोई धारण करता है तो वो जाट का, वो हमारा कोहिनूर हीरा धारण करने के बाद शपथ लेता है। एक गौरवशाली इतिहास है। आज हमको उस परंपरा को बनाए रखना है, उसको जानकारी रखते हुए नई पीढ़ी को इतिहास की ये जानकारी दे के विकास का काम करना है। महेंद्र प्रताप सिंह जी महाराजा पहली निर्वासित हिंदुस्तान की सरकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके उन्होंने अफगानिस्तान में बनाई थी, उसके वो राष्ट्रपति बने थे। और उनके प्रधानमंत्री कौन था आपको मालूम है? जो भोपाल की यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह जी
भोपाल के थे, वो उनके प्रधानमंत्री थे, आज उनके नाम पे यूनिवर्सिटी है। इसे महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन उन्होंने दान में दी थी। बोरा मथुरा के अंदर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दी। आज ऐसे दानवीर वीर सब एक के बाद एक जिनके नाम अभी लिए जाए तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन ये सारी वीर गाथा। हमारे साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया, इतिहासकारों ने हमारे साथ गलत काम किया, हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार की बात की। बीच में तो एक बार हमारी पूरी जाति के बारे में गलत बात बोली थी, लिखी थी, तब जाके हमने उस समय के शिक्षा मंत्री से केंद्र में बात की। हम सब लोग थे, साहिब सिंह जी स्वर्गीय और भी कई हमारे जाट समाज के दिल्ली के नेता, और जाके हमने कहा भाई ये गलत बात लिखी है, इसको ठीक करो, तब जाके वो ठीक हुआ। इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया, लेकिन अब हमको अपनी इस ताकत के माध्यम से इतिहास को भी सुधारना है और आने वाले समय में हमारी इस नई पीढ़ी को उस वीरता के साथ में, शौर्य के साथ में, और आज आधुनिक युग में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिस ज्ञान की ज़रूरत है, उस दिशा में भी आगे बढ़ना है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें क्या आता है? उसमें आता है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल तो है हमारे पास, बल तो हमारे पास है, ताकत है, पर बल के साथ बुद्धि और विद्या की जरूरत है। आज नई टेक्नोलॉजी का युग है, उस दिशा में हमारे नौजवानों को काम करना है, तब जाके हम सिरमौर बन पाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके हम इस प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ पाएंगे। मैं सोचता हूँ ये महासम्मेलन के माध्यम से जो हमारी ताकत और शक्ति है, इस ऊर्जा को हम विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र के लिए तो हम समर्पित हैं, देश की सीमाओं की हम सुरक्षा करते हैं, देश के लोगों को क्या दुनिया को अन्न भंडार करके और उनका पेट पालने का काम भी हम करते हैं। ये दोनों काम तो हम करते हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसे भी कुछ प्रयास हो। इस जो हमारा तेजाजी महाराज का विकास बोर्ड होगा, इसके माध्यम से ऐसे कुछ रचना की जाएगी कि उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। शुभकामनाओं के साथ मैं ये आयोजन करताओं को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, जब उज्जैन में आयोजन हुआ था तब भी मैं उसमें शामिल था। स्वर्गीय दारा सिंह जी हमारे अध्यक्ष उसमें आए थे, और आज 12 साल बाद जब ये हो रहा है तो फिर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, तेजाजी महाराज की जय।